CH11 फैसिलिटेशन। जैसे ही श्लोक ने डेस्टिनी कॉलेज का नाम लिया, एक बार फिर से उसने हॉल में मौजूद हर एक को शॉक कर दिया था। डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या भी उनके कॉलेज का नाम सुनकर काफी हैरान हुए। उन्होंने श्लोक से डेस्टिनी कॉलेज चूज करने की पीछे की वजह पूछते हुए कहा, मैं ये सुनकर काफी खुश हूँ कि तुमने हमारे कॉलेज को पिक किया। लेकिन क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ? आखिर तुम डेस्टिनी कॉलेज आकर ही क्यों मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हो? और भी बहुत सारे कॉलेज हैं पूरे स्टेट में जिनकी रेप्यूटेशन काफी अच्छी है। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हें इन सारे कॉलेज ने घर, कार और न जाने क्या क्या देने का वादा किया है। तुम और तुम्हारी फैमिली पूरी लाइफ ऐशो आराम से जी सकते हैं। श्लोक ने बहुत ही प्राउडली जवाब देते हुए कहा, सर हमें बस इतना पता है कि आप जब बोलते हैं तो यहाँ हर एक सर झुककर आपकी बात ध्यान से सुनता है। कुछ तो खास होगा ही ऐसा आप में और आपके कॉलेज में। इतना तो हम समझ गए हैं कि अगर हमें इस दुनिया में सूरमा बनना है तो आपका कॉलेज ही वो जगह है जहां हमारे सपने साकार हो सकेंगे। ये लोग हमें पैसा तो देंगे, लेकिन जो हमें आपके कॉलेज में सीखने मिलेगा वो हमें और कहीं नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या को जवाब बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी कंपटीशन के विनर श्लोक को अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए हामी भरते हुए कहा, बहुत खूब बच्चे। ऐसे थॉट्स आजकल की जनरेशन में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। डेस्टिनी कॉलेज ऐसे ही बच्चों को एडमिशन देता है जो सिर्फ दिखावे के नहीं बल्कि दिमाग से भी तेज हो, जिन्हें सही गलत में डिफरेंस करना आता हो और जो हमेशा सच का साथ दे। आई वुड बी वेरी ग्लेड टू सी यू इन अवर कॉलेज। ये सुनकर श्लोक बहुत खुश हुआ। सूरज भी पीछे खड़ा उसके लिए तालियां बजाने लगा। श्लोक ने डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या की बातों का जवाब देते हुए कहा, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आप मुझे इतने अच्छे कॉलेज में सीखने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि श्लोक ने कंपटीशन जीतकर अपनी एकेडमी की रेप्यूटेशन में 4 चांद लगा दिए थे, इसलिए श्लोक की एकेडमी को भी बेस्ट एकेडमी का अवार्ड दिया गया। कुछ ही देर में अनाउंसर ने पॉवर एकेडमी के प्रिंसिपल को स्टेज पर बुलाते हुए कहा, सो एवरीवन, हर एक खुशी के मौके की तरह इस बेहद सुनहरे दिन का भी अंत बेहद करीब है। और अब हमारे चीफ जज डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या सर विनर श्लोक और उसकी एकेडमी को उनका अवार्ड देंगे। सबसे पहले मैं पॉवर एकेडमी के प्रिंसिपल को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। अनाउंसर के स्टेज पर बुलाते ही श्लोक की पॉवर एकेडमी के प्रिंसिपल सर बहुत ही खुश होकर स्टेज पर पहुंचे। फिर डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने एकेडमी विनर की ट्रॉफी पॉवर एकेडमी के प्रिंसिपल को देते हुए फुसफुसाकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनसे कहा, अरे प्रिंसिपल साहब, श्लोक जैसा कोहिनूर हीरा कहाँ छुपा रखा था? हम लोगों को तो यही खबर मिली थी कि विक्की ही आपका बेस्ट स्टूडेंट है। और मुझे ये बताइए कि इतने टैलेंटेड लड़के श्लोक का नाम कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में क्यों नहीं था? ऐसे बड़े कंपटीशंस में इंटरनल पॉलिटिक्स मत खेला करिए सर, वरना आपकी एकेडमी के लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़के की जीत आपकी एकेडमी और उस हर शख्स के गाल पर एक करारा तमाचा है जिसने उसे अंडरएस्टिमेट किया। डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या की बातें सुनकर पॉवर एकेडमी के प्रिंसिपल ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और जैसे ही उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने उन्होंने बोलने से मना करते हुए कहा, प्रिंसिपल साहब, इस मैटर में कोई एक्सक्यूज देने की कोशिश भी मत करिएगा, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। खैर, अभी तो आपको छोड़ रहा हूँ, पर इसके लिए एक जांच कमेटी जरूर बनाऊंगा और पूरे सच का पता लगवाऊंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। डेस्टिनी कॉलेज प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या की डांट फटकार सुनने के बाद पॉवर एकेडमी के प्रिंसिपल स्टेज से नीचे आ गए। इसके बाद अनाउंसर ने श्लोक को स्टेज पर बुलाते हुए कहा, और अब बारी है उस शख्स को यहाँ बुलाने की जिसने आज अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, टॉलरेंस और बैलेंस का जो एक सिंपल सेट किया है, वो सिर्फ काबिल तारीफ नहीं बल्कि पूरी मार्शल आर्ट्स फेटर्निटी के लिए मिसाल है। अब हर बच्चा उस जीनियस जैसा ही बनना चाहेगा और उसके जैसी स्ट्रेंथ और स्टेमिना पाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि श्लोक, मैन ऑफ द मोमेंट, यहाँ आए और हमारे चीफ जज विक्रमादित्य आर्या से अपना मेडल और विनिंग अमाउंट कलेक्ट करे। अनाउंसर ने फिर अपनी बात आगे रखते हुए कहा, एक बेहद जरूरी बात जो विनर के साथ साथ सभी को पता होना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक मेडल नहीं है बल्कि डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन की एंट्री लेने के लिए एक तरह का पास भी है। इसलिए श्लोक, जब तक तुम्हें डेस्टिनी कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं मिल जाता, तुम्हें इस मेडल को बहुत संभाल कर रखना होगा। जैसे ही अनाउंसर ने श्लोक को स्टेज पर आने के लिए आवाज लगाई, वहां मौजूद सभी लोगों ने श्लोक को तालियां बजाकर अपलॉड किया। सूरज ने भी श्लोक की पीठ थपथपाए और कहा, शाबाश श्लोक, अब तो देख अकेडमी में बस तेरे ही चर्चे होंगे। कोई छोटी मोटी जगह एडमिशन नहीं हुआ है तेरा, डेस्टिनी कॉलेज। भाई, डेस्टिनी कॉलेज, लोग वहां जाने तरसते भी हैं और तड़पते भी। चल अब जल्दी से भाग के मेडल लेकर आ, जीतना तो मेरे नसीब में है नहीं, कम से छूकर ही देख लूं। कुछ ही पलों के अंदर श्लोक स्टेज पर जा पहुंचा। अब ऑडियंस में बैठे काफी लोग श्लोक श्लोक चिल्लाकर उसके लिए चीयर कर रहे थे। तभी डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल व चीफ जज विक्रमादित्य आगे आए। अनाउंसर ने वो मेडल लाकर विक्रमादित्य आर्या को दिया जो वो श्लोक को पहनाने वाले थे। प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने वो विनिंग मेडल श्लोक को पहनाया और कहा, कीप इट अप सन, अभी तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ इस अकेडमी ने बहुत इनजस्टिस किया है। आई प्रोमिस यू कि इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा। श्लोक ने प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या को इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा, सर, ये मेडल आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है, क्योंकि अगर आप मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति न देते तो हमारा ये सपना टूट जाता। इसलिए आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा सर। श्लोक के ऐसा कहते ही हाल में एक सन्नाटा छा गया। श्लोक के सबकी तरफ देखकर कहा, सर, हमने इन सभी को माफ कर दिया है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से प्रिंसिपल, ट्रेनर, एकेडमी या किसी को भी कोई दिक्कत आए।
श्लोक की बात डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या को बहुत अच्छी लगी, पर साथ ही उन्होंने श्लोक को पॉवर एकेडमी के इस बर्ताव के लिए सजा देने की असली वजह बताते हुए कहा, देखो श्लोक, तुम्हारा नेचर हमें बहुत पसंद आया। तुम वाकई बड़े नेका दिल हो। तुम्हारे लिए ये उतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर इन्हें अभी छोड़ दिया तो आगे चलकर न जाने तुम्हारे जैसे कितने टैलेंटेड बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इन्हें इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। श्लोक ने भी प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या की बात मानी और उन्हें जवाब देते हुए कहा, सर शायद आप सही कह रहे हैं, और इस किए के लिए जो भी जिम्मेदार है उन सभी को सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन ये सजा बदले की भावना से नहीं बल्कि न्याय की भावना से हो, यही हमारी उम्मीद है। हमारी तरह किसी और बच्चे के साथ भी अगर यहाँ अन्याय हुआ है तो इसकी जांच हो, नहीं तो हमारी इस जीत का कोई मतलब ही नहीं है। फिर डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य ने इनानुसर से कहकर विनिंग अमाउंट जो कि 10 लाख रुपए थी उसका चेक मंगाया और श्लोक को देने लगे। जैसे ही प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या वो विनिंग अमाउंट श्लोक को देने चले, श्लोक ने उसे लेन से मना कर दिया और कहा, नहीं सर, ये हम नहीं ले सकते, हमें माफ कीजिएगा। श्लोक के इस तरह उस प्राइज मनी को मना करने की बात सुनकर डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या, सभी जजेस, ऑडियंस में बैठे लोग उसकी ईमानदारी को देखते रह गए। आखिर इतने बड़े विनिंग अमाउंट को कोई स्टूडेंट कैसे ठुकरा सकता है? श्लोक ऐसा क्यों कर रहा था? सभी के दिमाग में ये सवाल चल रहा था। यही सवाल प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या के मन में भी था। उन्होंने श्लोक से विनिंग अमाउंट रिजेक्ट करने के पीछे की वजह पूछते हुए कहा, अरे श्लोक, क्यों तुम अपनी मेहनत से जीते हुए कंपटीशन की विनिंग अमाउंट को क्यों नहीं लेना चाहते? तुम खुद जानते हो कि इसे जीतने के लिए तुम्हें कितनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है तुम्हें सबके सामने बताना होगा। तभी श्लोक ने इस विनिंग अमाउंट के बारे में वो क्या करना चाहता है सभी को बताते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप सभी के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा पैसे लेने से कैसे मना कर सकता है, लेकिन हम ये पैसे खुद के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये पैसे एकेडमी में आने वाले हर गरीब लड़के की फीस में यूज हो और हमारी तरह किसी भी गरीब और बेसहारा लड़के को बेइज्जती न सहनी पड़े। ये सुनते ही वहां बैठे लोगों की आंखों में आंसू गए और उन सभी ने श्लोक के इतने बड़े विनिंग अमाउंट को सैक्रिफाइस करने के डिसीजन को तालियां बजाकर अप्रिशिएट किया। डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल आर्या ने भी श्लोक के इस बेहतरीन काम के लिए उसे गले लगाते हुए कहा, क्या बात है श्लोक, आज तक बहुत सारे विनर्स ने इस कंपटीशन को जीता, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा वॉरियर सच में नहीं मिला। डेस्टिनी कॉलेज तुम्हें अपनाकर बहुत खुश होगा। श्लोक ने प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या को इस तरह खुश देखकर कहा, सर, आप हमें इस काबिल समझते हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें बस आप इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना दीजिए, सारी कलाएं सिखा दीजिए। इसके लिए हम हर तरह की प्रतियोगिता और युद्ध लड़ने को तैयार हैं। श्लोक की बात सुनकर प्रिंसिपल आर्या ने कहा, बस तुम ना अपना एक्साइटमेंट बरकरार रखो, हम तुम्हें ऐसा तैयार करेंगे कि तुम्हें कोई हराने की सोच भी नहीं पाएगा। अब तुम जा सकते हो। श्लोक ने प्रिंसिपल आर्या का धन्यवाद देते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्लोक को इस तरह बार बार इतनी साफ हिंदी में बात करते देख प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या को भी बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को तब इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे ही श्लोक स्टेज से नीचे उतरकर जाने लगा, प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, श्लोक, जरा रुको, 1 मिनट के मेरे पास आना। प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या की आवाज सुनते ही श्लोक सहम गया और डरने लगा। उसने मन ही मन खुद से कहा, अरे अब क्या नई बला आ गई है। वाकई में बड़ी कठिन प्रतियोगिता थी, इतने पापड़ तो हमें सूरमा बनने के लिए भी नहीं बेलने पड़े थे। जैसे ही श्लोक प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या के पास पहुंचा, उन्होंने श्लोक से कहा, अरे बेटा श्लोक, एक बेहद जरूरी बात जो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। श्लोक ने अपनी भौहें सिकोड़कर बहुत ही क्यूरियस होकर पूछा, भला वो क्या है सर? प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या श्लोक को जवाब देते हुए कहा, डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन के लिए कि तुम्हें एक आखिरी टेस्ट देना होगा। श्लोक थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या से टेस्ट के बारे में पूछते हुए कहा, अब हमें कैसा टेस्ट देना होगा सर? तब प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने उससे बताया, देखो श्लोक, अगर तुम डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें वहां आज के आज ही पहुंचना होगा, क्योंकि आज ही आखिरी रात है नए बच्चों के एडमिशन की। हम डेस्टिनी कॉलेज आने वाले हर स्टूडेंट को ये करना होता है। जो वक्त पर नहीं पहुंचता उसका एडमिशन कैंसिल, भले ही उसने कितनी ही बड़ी जीत हासिल की हो। ये सुनकर श्लोक थोड़ा सा परेशान हो गया। जैसे ही प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने देखा कि श्लोक इस बात का स्ट्रेस ले रहा है, उन्होंने श्लोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे इतना मत डरो, ऐसा अभी तक सिर्फ एक बच्चे के साथ हुआ है। अगर तुम अभी निकलो तो आराम से रात तक पहुंच जाओगे, लेकिन अब तुम तुरंत बगैर कोई देर किए डेस्टिनी कॉलेज के लिए रवाना हो जाओ। प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या की बात खत्म होते ही श्लोक तुरंत स्टेज से नीचे उतरकर सूरज के पास जाने लगा। अवार्ड मिलने के बाद उस एकेडमी के प्रिंसिपल जो श्लोक को कंपटीशन में पार्टिसिपेट होते हुए भी नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने सबके सामने श्लोक की तारीफ की और कहा, मैं हमेशा से जानता था कि श्लोक एक दिन हमारी एकेडमी का नाम रोशन करेगा। साथ ही मैं चीफ गेस्ट और डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी एकेडमी को कंपटीशन होस्ट बनाया। पॉवर एकेडमी के प्रिंसिपल और चीफ ट्रेनर टोनी सिंह को श्लोक का एकेडमी के लिए इतना बड़ा अमाउंट मनी सैक्रिफाइस करना दिल को छू गया, और उन दोनों को ही खुद के किए पर काफी एम्बेरसमेंट महसूस हुई। अब दोनों ही श्लोक की ओर आगे बढ़ रहे थे। CH-12 डेस्टिनी कॉलेज। डेस्टिनी कॉलेज श्लोक के जीतने की वजह से ही आज पावर एकेडमी का नाम रोशन हुआ था। पावर एकेडमी के प्रिंसिपल ने श्लोक के पास जाकर उसे शाबाशी देते हुए कहा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू श्लोक। मैं जानता हूँ ट्रेनर टोनी सिंह, और मैंने काफी भला बुरा कहा है तुम्हें, यहाँ तक कि हम लोगों ने तुम्हें कॉम्पिटिशन में भी इंक्लूड नहीं होने देने के लिए पूरा जोर लगा दिया था।
तुम्हें रोकने की 1000 कोशिशें की, लेकिन फिर भी तुमने अपनी विनिंग अमाउंट एकेडमी को डोनेट कर दी। इस कदम से वाकई तुमने हमारी एकेडमी का नाम पूरे स्टेट में रोशन किया है। एकेडमी इसके लिए हमेशा तुम्हें याद रखेगी और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी भी रहेगी। जब भी तुम किसी भी बड़ी मुसीबत में फंसो, हमें एक बार जरूर याद रखना, हमें तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। श्लोक ने जवाब देते हुए कहा, सर हम सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते था, क्योंकि हमें अब अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था। हमारे दिल में आप सभी के लिए पूरा आदर व सम्मान है। हमने एकेडमी के लिए कुछ नहीं किया, हमने ये धन उन बच्चों के लिए छोड़ा है जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप उनकी पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकते। उम्मीद करता हूँ आप इन पैसों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। प्रिंसिपल सर ने श्लोक के इस डाउट को दूर करते हुए कहा, अरे श्लोक बेटा, आज से तुम इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। हम इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए करेंगे जो बहुत गरीब घर से आते हैं। पॉवर एकेडमी की इस बात पर श्लोक ने उनको भी थैंक्स बोलते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कृपया अपनी बात से मुकरना मत, गरीब लड़कों के भविष्य का सवाल है। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इतना कहकर श्लोक आगे बढ़ा कि तभी ट्रेनर टोनी सिंह ने उसे रोकते हुए कहा, श्लोक वेट। टोनी सिंह की आवाज सुनते ही श्लोक वहीं रुक गया। ट्रेनर टोनी सिंह ने श्लोक के पास पहुंचकर कहा, श्लोक जो भी हुआ उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई अकेले में मेहनत करके इतना बदल सकता है, मुझे नहीं पता था। तुम सच में बहुत टैलेंटेड थे, शायद मैं पहचान नहीं पाया था। ट्रेनर टोनी सिंह की बात का जवाब देते हुए श्लोक ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें सर। टोनी सिंह ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स, एनीथिंग। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? श्लोक ने टोनी सिंह को जवाब देते हुए कहा, सर कोई चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन कभी भी आपको उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर वो काबिल नहीं है तो उसे समझाइए, अगर वो फिर भी ना माने तो उसे मौका दीजिए। लेकिन आपने जिस तरह से हमसे बात की, हमें वाकई काफी ठेस पहुंची थी। बाकी बच्चों को भी इस तरह ठेस पहुंचती होगी। ट्रेनर टोनी सिंह को श्लोक की बात पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने उसे जवाब देते हुए कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी श्लोक। आई प्रोमिस आगे से किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इवन मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सूरज को भी मार्शल आर्ट्स हर हाल में सिखाऊंगा। श्लोक को ट्रेनर टोनी सिंह की बात काफी अच्छी लगी। उसने टोनी सिंह को जवाब देते हुए कहा, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चलता हूँ, मुझे आज के आज ही डेस्टिनी कॉलेज भी पहुंचना है। श्लोक थोड़ा उदास था क्योंकि उसे अभी अभी कुछ सुकून के पल मिले थे, लेकिन अब उसे फिर से डेस्टिनी कॉलेज पहुंचने का एक नया टास्क मिल गया था। श्लोक सूरज के पास बहुत ही लटका हुआ सा मुंह होकर पहुंचा और जाकर उसके सामने एक चेयर पर बैठ गया। जैसे ही सूरज ने श्लोक का लटका हुआ मुंह देखा, उसने पूछा, अरे ये खुशी के मौके पर ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? हुआ क्या है? आज तो भाई की जीत की खुशी पार्टी होगी। पार्टी? श्लोक ने सूरज की सारी खुशियों को एक पल के अंदर गम में बदलते हुए कहा, नहीं सूरज, कोई पार्टी कोई जलसा नहीं हो पाएगा। इस श्लोक की किस्मत वाकई बहुत बुरी है। ये सुनकर सूरज भी थोड़ा हैरान था। उसने कहा, क्यों? अब तो तेरे हाथ में मेडल है, तू एकेडमी का स्टार है, विक्की भी अस्पताल पहुंच गया होगा और श्रुति भी अपने किए पर पछता रही होगी। अब तुझे यहाँ कोई तेरे रास्ते में नहीं आने वाला। क्या कोई नई प्रॉब्लम है यार? बता मुझे, चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। फिर श्लोक ने डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन के लिए उसी दिन पहुंचने के बारे में सूरज को बताया। ये सुनते ही सूरज भी श्लोक के बगल रखी चेयर पर जाकर बैठते हुए बोला, सत्यानाश हो इस कॉम्पिटिशन का। सोचा था तेरे जाने से पहले खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन अपन बड़ी ही गुडलक इतनी मनहूस है कि हमेशा बैडलक में बदल जाती है। श्लोक ने सूरज की पीठ को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, परेशान मत हो दोस्त। एक बार किसी तरह डेस्टिनी कॉलेज में प्रवेश हो जाए, फिर मैं आऊंगा छुट्टी लेकर, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। ये सुनकर सूरज को कुछ तसल्ली हुई और उसने श्लोक से कहा, हाँ यार, पर कोई नहीं, तू अभी डेस्टिनी कॉलेज के बारे में सोच। मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा वॉरियर बन जाए और मैं अपनी कॉलर अप करके सबसे कहूँ, मेरा दोस्त श्लोक सूरमा है, सूरमा। हाँ हाँ हाँ। सूरमा शब्द सुनते ही श्लोक ने सूरज को गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरे दोस्त, एक दिन में इस टेरा प्राइम वर्ल्ड का सूरमा बनूंगा जैसा कभी मैं समर लोक में था। सूरज ने जैसे ही समर लोक सुना, वो बोला, क्या बोला, कौन सा लोक? श्लोक ने बात तुरंत पलटते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, मैं यही बोला कि अब मैं सबसे बड़ा सूरमा बनूंगा। इतने में ऑडियंस में से एकेडमी के कई सारे स्टूडेंट्स श्लोक के पास भीड़ लगाने लगे। कुछ उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, कुछ उससे कॉम्पिटिशन जीतने का सीक्रेट पूछने लगे। श्लोक अब पूरी एकेडमी में स्टार बन चुका था। एकेडमी के स्टूडेंट आरव ने आकर श्लोक से कहा, ओह माय गॉड यार श्लोक, तूने कैसे किया ये सब? तुम ये कॉम्पिटिशन, ये तो कोई गलती से भी नहीं सोच सकता। तुमने प्रूव करके दिखा दिया कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तुमने हम लोगों की आंखें खोल दी। हमें और एकेडमी के टीचर्स की जबान पर बस उस मैनरलेस इडियट विक्की का नाम ही रहता था। श्लोक ने आरव को जवाब देते हुए कहा, लग तो हमें भी रहा था कि विक्की ही प्रतियोगिता जीतेगा, लेकिन शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं था कि कोई घमंडी अभिमानी इंसान इस प्रतियोगिता को जीते। तभी दूसरे स्टूडेंट अक्षय ने श्लोक से कहा, लेकिन श्लोक, तुमने सबको रोन प्रूव कर दिया। तुम्हें तो कोई अंडरडॉग भी कंसिडर नहीं कर रहा था, और यार वे लास्ट वाली फाइट अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। तुमने विक्की को ऐसा धोया कि साला अब कभी एकेडमी में सर उठाकर नहीं चल पाएगा। पर श्लोक, क्या टेक्निक यूज की यार तूने। जहां से तू खड़ा था वहां से इट वॉज रियली इम्पॉसिबल कि तू किकबॉक्सिंग कर पाए, और चीफ ट्रेनर टोनी सिंह ने भी हमें कभी वह टेक्निक नहीं सिखाई। फिर तूने कैसे कर दिखाया? जैसे ही श्लोक जवाब देने चला, सूरज समझ गया कि अगर श्लोक इन सब के चक्कर में फंस गया तो उसे डेस्टिनी कॉलेज पहुंचने में देर हो सकती है।
इसलिए उसने श्लोक का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अकेडमी के बाहर ले आया और बोला, श्लोक इन सबके चक्कर में मत पड़, भूल गया क्या तुझे आज ही डेस्टिनी कॉलेज पहुंचना है। जल्दी बस स्टॉप पहुंच वरना डेस्टिनी कॉलेज जाने वाली आखिरी बस भी मिस हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हें डेस्टिनी कॉलेज जल्द से जल्द कौन सी बस पहुंचाएगी। श्लोक ने सूरज को जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ दोस्त, उन सब से बात करने के चक्कर में ये बात तो हम तो भूल ही गए कि हमें डेस्टिनी कॉलेज आज के आज ही पहुंचना है। चलो मित्र, अब ज्यादा देर नहीं करते, पहले हमें हमारे कपड़े और हमारा थैला तुम्हारे मामा के घर से लाना होगा। श्लोक ने सूरज की बात मानी और पहले वो श्लोक मामा के घर पहुंचा। वहां से उसने अपना बैग लिया और सूरज के साथ टैक्सी में बैठकर बस स्टॉप की तरफ रवाना हो गया। सूरज ने टैक्सी के अंदर श्लोक से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हुए कहा, अरे यार सूरज, अंकल आंटी को भी तो बता दो कि तुमने इतना बड़ा कंपटीशन बीट करके सबसे अच्छे मार्शल आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। वे सुनकर कितना खुश होंगे, बेचारे तुम्हें लेकर कितना परेशान रहते हैं। जैसे ही वे ये खबर सुनेंगे खुशी से झूम उठेंगे, वरना उन्हें भी तुझसे खास उम्मीद नहीं थी। श्लोक को समझ नहीं आया कि वो सूरज को क्या जवाब दे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो टेरा प्राइम वर्ल्ड के श्लोक के पेरेंट्स के सामने कैसे रिएक्ट करेगा। श्लोक ने डेस्टिनी कॉलेज जल्दी पहुंचने की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर इस बात को टालते हुए कहा, सूरज अभी हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी कॉलेज जल्द से जल्द पहुंचने की बात चल रही है। इस वक्त हमसे और कुछ भी मत कहो, हम जल्दी ही अपने मम्मी पापा को ये खबर दे देंगे। सूरज ने श्लोक को इस तरह से अपने पेरेंट्स की बात नेग्लेक्ट करते देख काफी गुस्सा आया। उसे ये बहुत ही शॉकिंग भी लगा, क्योंकि सूरज जिस श्लोक को जानता था वो अपने पेरेंट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करता था। लेकिन सूरज ने श्लोक को अभी डेस्टिनी कॉलेज जाने की जल्दी में कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, हाँ अब तो सबको भूल जाएगा। आना, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन जो मिल गया है, अगर तू चेंज हुआ ना, इतना मारूंगा कि सारी मार्शल आर्ट्स भूल जाएगा। दोनों गले लगे और चलते चलते कुछ ही देर में बस स्टॉप पहुंच गए। सूरज ने श्लोक के लिए डेस्टिनी कॉलेज जाने वाली बस ढूंढ दी। बस दिखते ही सूरज ने श्लोक से कहा, लो भाई, आ गई तुम्हारी बस, अब निकलो अपनी मंजिल की ओर, मैं चला अपने मामा के घर वापस। सूरज श्लोक से आंख नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि इतने वक्त से दोनों साथ थे और अब श्लोक सूरज से बिछड़ रहा था। सूरज भी बहुत इमोशनल हो रहा था। सूरज श्लोक से बिना कुछ कहे जाने लगा, तभी श्लोक ने सूरज को आवाज देकर रोका और कहा, अरे सूरज, क्या ऐसे ही हमें छोड़कर चले जाओगे, कुछ कहोगे नहीं? सूरज ने श्लोक से छुपकर अपने आंसू पोंछे और बोला, अरे नहीं, जल्दी जाना है ना, बस इसलिए। श्लोक की नजर सूरज की नम आंखों पर पड़ी और उसने कहा, तुम रोए रहे हो सूरज? ये सुनते ही सूरज ने श्लोक को फिर से गले लगाया और कहा, भाई तू चला जाएगा तो मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा? मेरा तो कोई और दोस्त नहीं है, हम दोनों एक साथ थे, कभी एक दूसरे को किसी चीज की कमी नहीं फील होने दी। लेकिन अब इस अकेडमी में मेरा मन नहीं लगेगा, वहां नए कॉलेज में तेरे नए नए दोस्त बनेंगे, तू मुझे भूल जाएगा। ये कहकर सूरज छोटे बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। श्लोक भी सूरज की बातों से इमोशनल हो गया था, लेकिन श्लोक खुद को कंट्रोल करना जानता था, इसलिए उसने सूरज को अपने आप को संभालने के लिए कहा, अरे दोस्त, रो मत, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे खास दोस्त हो, हमारे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है उसे कोई नहीं ले सकता। कुछ भी हो जाए, चाहे हम पर कितना ही संकट क्यों न हो, हम तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, तुम्हारी एक आवाज पर अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। तुम्हारी दोस्ती दिल से दिल तक है यार। हाँ, हमें तुम्हारी तरह फूट फूट कर रोना तो नहीं आता, पर हमें दोस्ती निभानी बहुत अच्छे से आती है। श्लोक ने सूरज के आंसू पोंछे और फिर सूरज ने श्लोक से कहा, चलो बहुत हुआ भरत मिलाप, अब तुम जल्दी से बस में बैठो, वरना तुम्हें डेस्टिनी कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी तो फिर मुझसे बोलोगे। सूरज की बात खत्म होते ही श्लोक बस में चढ़ गया। तभी सूरज ने श्लोक को आवाज लगाकर कहा, श्लोक, मेडल संभाल कर रखना, वो बहुत जरूरी है, याद है ना, उसके बिना डेस्टिनी कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। श्लोक ने पलकों को झपकाकर सूरज की बातों में हामी भरी। कुछ ही देर में बस चलने लगी और सूरज ने हवा में हाथ लहराते हुए श्लोक से चिल्लाते हुए कहा, बाय श्लोक, अपना ख्याल रखना। जैसे ही बस कुछ दूर पहुंची, श्लोक ने जारा से बात करते हुए कहा, जारा जी। जारा जी। जारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, यस होस्ट, कहिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? श्लोक ने जारा से डेस्टिनी कॉलेज कितनी दूर है इस बारे में पूछा। जारा जी, हमें उस कॉलेज में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हम समय से पहुंच तो जाएंगे ना? जारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, होस्ट, डेस्टिनी कॉलेज पहुंचने के लिए आपको 5 घंटा 30 मिनट लगेंगे। श्लोक ने चौंक की सांस ली और कहा, ईश्वर, अब ये बस हमें जल्द से जल्द सही सलामत उस कॉलेज तक पहुंचा दे। इस दुनिया के नियम तो हमारी दुनिया से बहुत मुश्किल है। जारा ने श्लोक की बातों पर हंसते हुए कहा, होस्ट, अभी तो आपने इस वर्ल्ड में सिर्फ एंट्री ली है, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। टेरा प्राइम वर्ल्ड का सूरमा बनने के लिए कितने सीक्रेट्स, कितनी बैटल्स से होकर गुजरना आप सोच भी नहीं सकते। श्लोक ने जारा को जवाब देते हुए कहा, हम किसी से डरते नहीं जारा जी, हर मुसीबत हर मुश्किल से डटकर मुकाबला करेंगे। CH13 मेडल मिस्ट्री। श्लोक ने जारा को अपनी विल पावर के बारे में बताते हुए कहा, जारा जी, हम भले ही इस दुनिया में नए हो, लेकिन हमें हार मानना नहीं सिखाया गया, चाहे सामने कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों न हो। आप हमारे समर लोग चलिए कभी, वहां आपको हम बिना किसी शक्ति के अपना अभ्यास दिखाएंगे। जारा को श्लोक की बात पर हंसी आए और उसने जवाब देते हुए कहा, होस्ट, मुझे पता है आप बहुत ब्रेव और फेयरलेस हैं, बस आप इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को इसी तरह बनाए रखिए। अगर टेरा प्राइम वर्ल्ड की दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपको बिना रुके बिना थके इसी तरह बढ़ते रहने होगा। बाकी मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहूंगी। श्लोक ने मेडल को अपने हाथ में लिया और उसके बारे में जारा से पूछते हुए कहा, जारा जी, आप ये अजीब सी गोल चीज देख रही हैं, जिसे इस दुनिया के लोग मेडल कह रहे हैं।
पता नहीं जब से हमारी नजर इस पर पड़ी है, जी नहीं करता कि इसे खुद की आंखों के सामने से एक पल के लिए भी ओझल होने दे। ज़ारा ने श्लोक की बातों का जवाब देते हुए कहा, होस्ट, मैं इस मेडल को देख तो सकती हूँ, पर ये मेरे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कई बार इसे स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। इसीलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकती। सिस्टम एरर 101। श्लोक ने ज़ारा को जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं ज़ारा जी, शायद कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए बनी होती है। आप ठहरी, एक यंत्र, आप इंसानों की तरह महसूस नहीं कर पाएंगी। फिर भी हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज़ारा जी। इस दुनिया में आपके और सूरज के बिना हमारा कुछ भी हो पाना मुमकिन नहीं था। ज़ारा ने श्लोक की बात पर जवाब देते हुए कहा, यस होस्ट, यू आर राइट। तभी श्लोक के पास एक अंकल आकर बैठे। उन्होंने देखा कि श्लोक के गले में एक बेहद खूबसूरत, बहुत रेयर एलिमेंट से बना क्रिस्टल मेडल लटका हुआ है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये मेडल डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन के लिए श्लोक के पास रहना कितना नेसेसरी था। वे इस मेडल पर बुरी नजर लगाए बैठे थे। उन्होंने श्लोक से पूछा, बेटा ये तुमने गले में क्या पहन रखा है जो इतना शाइन कर रहा है? इतनी ब्राइट और वंडरफुल ज्वेलरी तो मेरी वाइफ के पास भी नहीं है। किस दुकान से मिलेगी? एड्रेस बताना, एक अपनी वाइफ के लिए भी खरीद लूंगा, वो इसे देखकर बहुत खुश होगी। श्लोक की नजर अपने मेडल पर पड़ी और फिर उसने उस मेडल को गले से निकालकर चूमते हुए अंकल से कहा, अरे सर, क्या ये आपको किसी औरत के पहनने का गहना लग रहा है? आपको पता नहीं, ये इनाम है। और ये इनाम जीतने के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, सिर्फ हमारा दिल ही जानता है। आप इसे किसी बाजार से खरीदी चीज मत समझिए। ये यहाँ के जाने माने डेस्टिनी कॉलेज में अंदर जाने का एकमात्र जरिया है। इस वक्त हमारे लिए सबसे कीमती है ये मेडल। अंकल ने जैसे ही सुना कि श्लोक डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, वो भी चौंक गए और उन्होंने डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए श्लोक को बधाई देते हुए कहा, माफ करना बेटा, मुझे लगा ये कोई गहना है। हमने तो ज्यादातर लड़कियां और औरतें ही देखी हैं ऐसी इतनी चमकीली चीजें गले में पहनते हुए। माफी मांगने के बाद अंकल ने आगे कहा, और सच में तुम डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो? वहां तो बिना टैलेंट के किसी का एडमिशन नहीं होता, वरना वहां भी सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ते। तुम में जरूर कुछ स्पेशल होगा, तभी तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। चलो मेरा स्टॉप आने वाला है। तुम जैसे मेहनती और टैलेंटेड लड़के से मिलकर अच्छा लगा। श्लोक ने जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया अंकल, हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। उन अंकल के वहां से जाते ही श्लोक ने मेडल की तरफ देखा और कहा, वाह भाई, तुम्हें देख के लोग हमें खास समझ रहे हैं। कुछ तो बड़ी खास बात है तुम में। वो मेडल देखने में इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, वो चाहकर भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पाता। श्लोक भी उस मेडल की चमक में खोसा गया था। वो उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाकर खेल रहा था, अपनी उंगलियों पे घुमा घुमा उसे नचा रहा था। तभी अचानक उसे अपनी माँ और ध्वनि की याद आई। श्लोक ने उन्हें याद करते करते मन ही मन कहा, काश आज माँ और ध्वनि भी पास होते। वो सूरमा का मुकुट भी तो ऐसा ही चमकदार था। हमें ये मेडल पहना देख दोनों कितनी खुश होती। भगवान कुछ ऐसी जुगाड़ लगा दे कि वे हमें यहाँ जीतते हुए देख सके और वहां तसल्ली से रह सके। श्लोक को समर लोक की यादों ने जकड़ लिया था। न जाने कैसे होंगे वो, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि मैं कैसी जादुई दुनिया में हूँ, यहाँ से कभी वापस जा भी पाऊंगा या नहीं। हे ईश्वर, उन्हें इस मुश्किल वक्त को झेल पाने की शक्ति देना। श्लोक को बचपन के वे पल याद आने लगे जब पहली बार उसने अपनी बहादुरी साबित की थी। श्लोक की माँ ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा था और माथे को चूमते हुए कहा था, एक दिन पूरे समर लोक का सबसे महान सूरमा होगा मेरा बेटा। अपनी माँ को याद करते हुए श्लोक की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, माँ कैसी हो तुम? मुझे पता है तुम दिन रात बस हमारे बारे में ही सोचती होगी। तुम परेशान मत होना माँ, हम जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। मेडल की तरफ इशारा करते हुए श्लोक ने कहा, तुम्हें ये अद्भुत चीज भी दिखाऊंगा और तुम ही इसे पहनना माँ। तुमने मुझे किस तरह कड़ी मेहनत से तैयार किया है, ये उसका सच्चा सबूत है। तभी अचानक श्लोक को सूरज की कही बात याद आई कि उसने इस दुनिया के श्लोक के माँ बाप को ये खुशखबरी नहीं सुनाई कि उनका बेटे ने कंपटीशन जीतकर डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। श्लोक ने इस दुनिया के श्लोक के माँ बाप को याद करते हुए कहा, इस दुनिया के श्लोक के बेचारे माँ बाप भी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। वो लोग बड़े अभागे हैं। हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? कम से कम हमें एक बार उन्हें जाकर बताना ही चाहिए था कि उनके बेटे ने क्या हासिल किया है। तभी उसे एक और ख्याल आया, लेकिन इस श्लोक की माँ शायद पहचान जाती कि हम वो श्लोक नहीं है। किसी की भी माँ से कभी कुछ नहीं छिपता। उसे हमारा राज पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? श्लोक यही सोच रहा था कि कुछ देर बाद बस में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई और जैसे ही सुदूर एक जंगल के पास रुकी जहां डेस्टिनी कॉलेज था। बस कंडक्टर ने श्लोक को जगाते हुए कहा, अरे भैया उठो, तुम्हारी मंजिल आ गई। इस तरह से जब उस कंडक्टर ने श्लोक को 2-4 बार आवाज दी, तब जाकर श्लोक की नींद टूटी। नींद से जागते ही उसने कंडक्टर से पूछा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? माँ। श्लोक ने बड़ा ही भयानक सपना देखा था। उसने देखा था कि इस दुनिया के श्लोक की माँ उसे पहचान गई है कि उसके बेटे में कोई और आत्मा आकर बस गई है। वो ये बात सहन नहीं कर पाई थी और बेहोश हो गई थी। इस सपने के बीच अचानक नींद टूटने की वजह से कुछ वक्त के लिए श्लोक घबरा गया था। कंडक्टर ने श्लोक को इस तरह घबराते देख कहा, अरे नशा करके आया है क्या? जल्दी से उतर, अभी तुझे बहुत दूर जाना है। डेस्टिनी कॉलेज काफी दूर है यहाँ से, बस नहीं जाती वहां पहुंचने के लिए सुनसान जंगल के रास्ते से पैदल होकर गुजरना पड़ता है। जल्दी करो, रात हो गई तो रास्ते में किसी जानवर का शिकार बन जाओगे। जैसे ही श्लोक ने कंडक्टर से डेस्टिनी कॉलेज सुना, वो तुरंत होश में आ गया और बोला, डेस्टिनी कॉलेज? हाँ, हमें डेस्टिनी कॉलेज पहुंचना था।
हम पहुंच गए क्या? कहीं ज्यादा आगे तो नहीं आ गए? कंडक्टर ने श्लोक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, कौन सा नशा करके बैठा है भाई, तेरी तो पूरी जबान ही बदल गई है। खैर, जल्दी से नीचे उतर, सब सवारी तेरी वजह से मुझ पर चिल्ला रही है। श्लोक बस से नीचे उतरकर डेस्टिनी कॉलेज के शहर के बस स्टॉप पर पहुंचा। बस से नीचे उतरते ही श्लोक ने डेस्टिनी कॉलेज पहुंचने का रास्ता एक आदमी को रोककर पूछते हुए कहा, अरे भाई साहब, क्या बता सकते हैं कि ये डेस्टिनी कॉलेज जाने का रास्ता किधर पड़ेगा? वो आदमी अपने फोन पर बिजी था। उसने श्लोक को बहुत ही रुडली जवाब देते हुए कहा, मुझे क्या पता, खुद पता करो। इतना कहकर वो आदमी श्लोक के पास से चला गया। इसी तरह श्लोक ने कुछ लोगों से मदद लेने की कोशिश, लेकिन किसी ने भी श्लोक की मदद नहीं की। श्लोक ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लगता है अब ज़ारा जी ही हमारी मदद कर सकती हैं, यहाँ के लोग तो हमारी कोई मदद कर ही नहीं रहे। श्लोक ने ज़ारा को आवाज लगाते हुए कहा, ज़ारा जी, एक बार फिर से हमें आपकी मदद चाहिए। यहाँ तो कोई हमसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा। यहाँ के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? श्लोक की बात सुनकर ज़ारा हंसते हुए बोली, श्लोक, इस टेरा प्राइम वर्ल्ड में सभी ताकतवर होना चाह रहे हैं, लेकिन सबको वो ताकत नहीं मिल पा रही। लोग एक दूसरे के गुलाम बने हुए हैं। गुलामी करके परेशान लोग किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने से घबराते हैं। इसलिए यहाँ सब सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। श्लोक ने फिर ज़ारा से डेस्टिनी कॉलेज पहुंचने का रास्ता पूछते हुए कहा, ठीक है ज़ारा जी, अब हम डेस्टिनी कॉलेज जल्द से जल्द कैसे पहुंचे बताएं हमें, यहाँ तो हर रास्ता एक जैसा लग रहा। ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी होस्ट, मैं हूं ना। श्लोक ने ज़ारा के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया और फिर कुछ ही देर श्लोक एक जंगल के सामने आकर खड़ा हो गया। रात के 9 बज चुके थे और श्लोक को जंगल के रास्ते से होकर जाना कुछ अजीब लग रहा था। इसलिए उसने ज़ारा से पूछा, अरे ज़ारा जी, क्या जंगल से होकर जाना जरूरी है? इस दुनिया में तो हमारे पास हमारी तलवार भी नहीं है। कोई शेर या भालू हमारे सामने आ गया तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? ज़ारा ने श्लोक को समझाते हुए कहा, डोंट वरी होस्ट, मैंने पूरे फॉरेस्ट को स्कैन कर लिया है, आप बिल्कुल सेफ हैं। डेस्टिनी कॉलेज पहुंचने के लिए यही इकलौता शॉर्टकट है जहां से होकर आप जल्द से जल्द डेस्टिनी कॉलेज पहुंच सकते हैं। और वैसे भी ये जंगल बहुत छोटा है, आपको इसे क्रॉस करने में टाइम नहीं लगेगा। श्लोक ने मेडल को अपने गले से उतारा और हाथ में लपेट लिया। उसने ज़ारा से कहा, अब ये मेडल हमसे नहीं खो सकता। जंगल का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ होगा, इसलिए इसे हाथ में लेकर चलना ही समझदारी होगी। इतना कहकर श्लोक जंगल के रास्ते डेस्टिनी कॉलेज की ओर बढ़ने लगा। जंगल के अंदर चलते हुए भी श्लोक का पूरा मन उस मेडल की चमक पर था। तभी श्लोक ने उस मेडल पर लिखी भाषा को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही श्लोक ने उसे पढ़कर खत्म किया, वो मेडल उसके चेस्ट से जाकर चिपक गया। ये देखकर श्लोक एकदम चौंक गया। ये कैसे हो गया? उसने मेडल को अपने चेस्ट से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब ये क्या नई मुसीबत है? मैं तो बस इस पर लिखा मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये खामखा हमारे छाती से जाकर क्यों चिपक गया है? कहीं हमें इस वजह से फिर कुछ लेने के देने न पड़ जाए। श्लोक ने उस मेडल को अपने सीने से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेडल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका। श्लोक समझ गया कि ये उसने कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। श्लोक ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, हमारी मदद कर। इस मेडल को अपने सीने से छुड़ाते छुड़ाते हमारे पसीने छूट गए हैं। सारी ताकत लगाकर देख ली, इसे हटाने से कई गुना आसान तो विक्की को हराना था। ये कमबख्त हमारे सीने से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी श्लोक के दिमाग में ज़ारा से मदद मांगने की बात आई। उसने घबराते हुए ज़ारा को आवाज लगाकर कहा, अरे ज़ारा जी, देखिए ना, खेल खेल में ही हमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, होस्ट, मैं ऑलरेडी सब जानती हूँ। शायद आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया था कि ये मेडल हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, इसे समझ पाना हमारे सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। ये सुनते ही श्लोक ने बिल्कुल हताश होकर कहा, अरे ज़ारा जी, अगर आप भी हमारी मदद नहीं कर पाए तो फिर तो हम बहुत बुरे संकट में फंस जाएंगे। हमें तो कुछ समझ नहीं रहा कि आखिर इस मेडल को अपने सीने से कैसे अलग करें। CH-14 लॉस्ट मेडल। बस ने श्लोक को डेस्टिनी कॉलेज के आधे रास्ते पर लाकर छोड़ दिया था। उसने टाइम पर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते का शॉर्टकट ले लिया। तभी एंट्री के लिए दिया गया जरूरी मेडल उसके सीने से चिपक गया। उसने वो मेडल की निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल ही नहीं रहा था। इस कोशिश में थक हार कर श्लोक आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद जब श्लोक को कुछ नहीं सूझा तो उसने डेस्टिनी कॉलेज की ओर चलने का मन बनाते हुए कहा, इस वक्त हमारे पास सिवाय कॉलेज पहुंचने के और कोई चारा नहीं है। वहां जाकर अपनी छाती पर चिपका हुआ ये मेडल उन्हें दिखा देंगे। उसके बाद वहां मौजूद लोग कुछ न कुछ करके इसे हमारे शरीर से अलग कर ही देंगे। क्यों ज़ारा जी, क्या कहती हैं आप? ज़ारा ने श्लोक की बात का जवाब देते हुए कहा, होस्ट, इसके सिवा मुझे भी आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा। आप सबसे पहले डेस्टिनी कॉलेज जाइए, वहां पहुंचने के बाद मेडल को आपकी बॉडी से सेपरेट करने के लिए जो कोड चाहिए वो वहां के ट्रेनर्स को जरूर मालूम होगा। ज़ारा की बात खत्म होते ही श्लोक उठा और वापस डेस्टिनी कॉलेज की ओर जाने लगा। डेस्टिनी कॉलेज जंगल के दूसरे छोर पर एक पहाड़ी के किनारे पर बनी एक बेहद आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग थी। सुबह शाम बाहर के शहरों से आकर लोग डेस्टिनी कॉलेज के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर खिंचवाते थे, लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान को उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ भी नहीं थी। डेस्टिनी कॉलेज की इंटरनल ब्यूटी किसी हेवन से कम नहीं थी। ये हेवन सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स ही एक्सपीरियंस कर सकते थे। जैसे ही जंगल खत्म होने को हुआ, श्लोक को दूर चमकती हुई डेस्टिनी कॉलेज की बिल्डिंग दिखी। वो डेस्टिनी कॉलेज की चमक देख हक्का बक्का रह गया। उसने एक्साइटमेंट में कहा, ज़ारा,
यही है न डेस्टिनी कॉलेज। आखिरकार मिल ही गई हमें हमारी मंजिल। हमने सही पहचाना न, यही है न वो जगह, ज़ारा जी। ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, यस होस्ट, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। श्लोक दौड़कर डेस्टिनी कॉलेज की ओर जाने लगा कि तभी अचानक श्लोक का पैर एक छोटे से पत्थर पर लगा। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से वो मेडल भी उसके चेस्ट से कब गिर गया, उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद श्लोक ने खुद को संभाला और वो वापस खड़ा हो गया। वापस खड़े होते ही श्लोक ने देखा कि उसका मेडल उसके सीने से अलग हो चुका था। श्लोक बहुत घबरा गया और उसने ज़ारा से पूछा, अरे ज़ारा जी, हमारा मेडल? वो मेडल कहाँ गया? अभी तक तो हमारे सीने से चिपका हुआ था, इतनी कोशिश करने पर नहीं निकला। एक मामूली ठोकर लगते ही ये हमसे कैसे अलग हो गया? ओफ, ये मेडल गया तो गया कहाँ? श्लोक ने अपने आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मेडल नहीं मिला। श्लोक ने ज़ारा की मदद मांगते हुए कहा, ज़ारा जी, क्या आप वो मेडल ढूंढने में हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? ज़ारा ने जवाब देते हुए कहा, सॉरी होस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं उस मेडल को डिटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके एटॉमिक लेवल के रिकॉर्ड मेरे सिस्टम में स्टोर नहीं किए गए हैं। ज़ारा के मना करते ही श्लोक और भी बौखला गया। उसने कहा, नहीं ज़ारा जी, ऐसा मत कहिए, बिना मेडल के हमें डेस्टिनी कॉलेज में अंदर जाने कैसे मिलेगा? हमें अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या? प्रिंसिपल सर ने बहुत जोर देकर कहा था कि ये मेडल किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए, नहीं तो डेस्टिनी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। अब तो हमारा हाल धोबी के कुत्ते जैसी हो गया है, न घर के रहे न घाट के। श्लोक उस रास्ते पर मेडल ढूंढ ही रहा था कि जहां मेडल गिरा था, उसे वही जमीन पर एक पैकेट में डॉग फूड पड़ा मिला। वो डॉग फूड उसने उठाकर देखा ही था कि अचानक एक लेब्राडोर ब्रीड के कुत्ते ने उस पर छलांग मार दी। कुत्ता उसे बड़े प्यार से चाटने लगा। श्लोक पहले तो चौंक गया। उसने उसे डांटकर भगाने की कोशिश की, लेकिन श्लोक जल्दी ही समझ गया कि ये कुत्ता उसे काटने नहीं बल्कि प्यार करने आया है। श्लोक ने इरिटेट होकर कहा, अरे एक तो वैसे ही हमारा मेडल खो गया है और ऊपर से तुम हमें ऐसे चाट रहे हो जैसे हमने ही तुम्हें पाला है। दूर रहो। अरे गुदगुदी हो रही है। पर वो कुत्ता वहां से हिला भी नहीं। वो श्लोक की गोद में बैठकर आराम करने लगा। उसे देख श्लोक ने ज़ारा से कहा, ज़ारा जी, पता नहीं इसे हम पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। अब हम करें क्या? ज़ारा जी, कुछ मदद कीजिए। ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, होस्ट, आपके पास वक्त बहुत कम है। आपको जल्दी से जल्दी डेस्टिनी कॉलेज के अंदर जाना होगा। वहां जाकर ही कोई बात बनेगी। श्लोक को भी ज़ारा की बात सही लगी, इसलिए उसने भी बगैर कोई देर किए डेस्टिनी कॉलेज की ओर चलते हुए कहा, प्रतियोगिता जीतने से ज्यादा कठिन तो हमारे लिए इस डेस्टिनी कॉलेज तक पहुंचना हो गया है। इतना कहकर श्लोक वहां से उठकर डेस्टिनी कॉलेज की ओर जाने लगा। श्लोक के साथ वो कुत्ता भी उसे फॉलो करते हुए चलने लगा। श्लोक को अचानक एक आइडिया आया। लगता है दोस्त, तुम्हें भूख लगी है। श्लोक को जो डॉग फूड रास्ते में पड़ा मिला था, उसने झट से एक दाना निकाल के कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता बड़े प्यार से चाट चाट के वो दाना खाने लगा। श्लोक की नजर अचानक ही उस कुत्ते के बालों पर गई। दाना खाने का उस कुत्ते पर जादुई असर हुआ। वो कुत्ता और ज्यादा झबरीला हो गया था। उसके दांत और ज्यादा नुकीले हो गए थे। वो लेब्राडोर कुत्ता अब और ज्यादा खूंखार दिखने लगा था। श्लोक को लगा अब ये कुत्ता कहीं उस पर हमला न कर दे कि तभी एक बड़ी से ब्लैक रंग की सेडान कार श्लोक के पास आकर रुकी। कार की खिड़की से कांच नीचे हुआ और एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की ने सर बाहर निकाल के चिल्लाया, डेविड। कुत्ता कार की ओर पलटा। वो लड़की फिर चिल्लाई, व्हाट आर यू डूइंग हियर डेविड? कम हियर। उस लड़की ने अपने कुत्ते डेविड को श्लोक को प्यार करते हुए देख लिया था। वो मन ही मन सोच रही थी, ये डेविड कार से निकलकर कब यहाँ आ गया? ये इस अनजान लड़के को चाट क्यों रहा है? ये तो हमेशा अजनबियों के पीछे भौंकने काटने दौड़ता है। लड़की ने एक नजर श्लोक पर डाली। डेविड के कार की तरफ जाने लगा तो श्लोक तेजी से फिर आगे बढ़ चला। कार में बैठी लड़की फिर सोचने लगी, लोग तो मुझे और मेरी कार देख के पल भर के लिए थम से जाते हैं, ये है कौन जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो लड़की डेविड को अपनी कार में बिठाकर आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में श्लोक डेस्टिनी कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचा। वहां काफी सारे गार्ड पहरा दे रहे थे। उनमें से एक गार्ड ने श्लोक को दूर से ही रोकते हुए कहा, ए लड़के, वहीं रुको, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ आसपास आम लोगों का आना मना है। चलो भागो यहाँ से। श्लोक ने उन गार्ड्स को समझाते हुए कहा, अरे भाई साहब, हमारी बात सुनिए, हमें आज ही डेस्टिनी कॉलेज में प्रवेश मिला है, इसीलिए हम यहाँ आए। गार्ड ने श्लोक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, प्रवेश? और वो भी यहाँ? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अंदर जाना है तो अपना कोई लेटर या आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। ये सुनकर श्लोक का चेहरा लटक गया और उसने गार्ड को अपने हाथ से जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें विक्रमादित्य जी ने मेडल दिया था, हम जंगल के रास्ते से आ रहे थे, वहीं मेडल खो गया। श्लोक की बात सुनकर गार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, वाह, ये नई तरकीब लाए हो हमें बेवकूफ बनाने की। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना इतने डंडे मारेंगे कि 3 दिन न बैठ पाओगे न लेट पाओगे। चलो अब निकलो यहाँ से। श्लोक ने फिर से उस गार्ड को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे आप हमारी बात तो मानिए, हम सच बोल रहे हैं। आप चाहे तो प्रिंसिपल सर से हमारे बारे में पूछिए, वो आपको हमारे दाखिले के बारे में सब बता देंगे। उन्होंने ही तो हमें मेडल दिया था। डेस्टिनी कॉलेज पहुंचते पहुंचते श्लोक के कपड़े, चेहरे और बाल सब बहुत बुरी तरह बिगड़ चुके थे। उसे देखकर सारे गार्ड उसे कोई पागल समझ रहे थे। इसलिए उस गार्ड ने श्लोक की बेइज्जती करते हुए कहा, आईने में जाकर अपनी शक्ल देख, बारात से भागा हुआ बंदर लग रहा है। अपना मेडल ढूंढ, जब मिल जाए तो आ जाना। तभी उस गार्ड की नजर श्लोक के पीछे आ रहे उस कुत्ते पर पड़ी। क्योंकि वो गार्ड अभी नया नया आया था, इसलिए उसे भी इस कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगा कि ये कुत्ता श्लोक का है
और उसने श्लोक को डांटते हुए कहा, तुम अपने साथ यहाँ ये कुत्ता भी लेकर आ गए। इसे लेकर जल्द से जल्द यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। इतना कहकर डेस्टिनी कॉलेज के मेन गेट पर खड़े उस गार्ड ने हल्के हाथों से श्लोक के कंधों पर धक्का दिया। श्लोक ने गार्ड की नासमझी को माफ किया और कहा, हमें पता है आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम सच कह रहे हैं। सच में हमारा दाखिला इस कॉलेज में हुआ है। हमने आज ही प्रतियोगिता जीती है और बड़े धक्के खाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। जब तक आप हमें अंदर नहीं जाने देंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। उस गार्ड को अभी भी श्लोक की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने श्लोक को वापस से पुश करते हुए कहा, बड़े ढीठ किस्म के इंसान हो, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी नहीं मान रहे। लगता है जब तक 2-4 डंडे नहीं खा लोगे तब तक दिमाग ठिकाने नहीं लगेगा। तभी वहां मौजूद डेस्टिनी कॉलेज के और गार्ड्स ने कहा, अरे प्रकाश भाई, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, आकर तुम्हारी हेल्प करें। उस गार्ड ने अपने उन साथियों को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में है। एक लड़का बिना एडमिशन कार्ड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, बस उसी को भगा रहा हूँ यहाँ से। फिर उस गार्ड ने श्लोक को धमकी देते हुए कहा, देख लड़के, आखिरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझे हाथ उठाना पड़ जाएगा। श्लोक अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। ये देखकर उस गार्ड ने गुस्से में अपना डंडा उठा लिया। वो श्लोक पर अटैक करने ही वाला था कि श्लोक के आगे पीछे घूम रहे उस कुत्ते ने गार्ड पर झपट्टा मार दिया। गार्ड के हाथ से वो डंडा भी गिर गया और वो गार्ड भी जमीन पर गिर गया। गार्ड ने उस कुत्ते को अपने ऊपर से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ता बहुत ही ताकतवर था। ये देखकर श्लोक भी बड़ा हैरान था, ये कुत्ता मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। श्लोक ने उस कुत्ते से गार्ड को काटने से मना करते हुए कहा, अरे भाई, काटना मत बेचारे को, वो तो अपना काम कर रहा है। उस कुत्ते ने श्लोक की एक नहीं सुनी और वो अभी भी गार्ड को काटने की कोशिश कर रहा था। और गार्ड खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपने साथी गार्ड्स को बुलाते हुए कहा, बचाओ, अरे कोई तो आकर हमें इस कुत्ते से बचाओ। गार्ड का चिल्लाना सुनकर डेस्टिनी कॉलेज के बाहर खड़े सारे गार्ड वहां इकट्ठा हो गए। तभी एक दूसरे गार्ड ने जब उस कुत्ते को ध्यान से देखा तो कहा, अरे भाई, कोई इस कुत्ते को छू भी मत लेना, ये तो ऋचा मैम का कुत्ता डेविड है। इस पे हाथ उठाया तो नौकरी गई समझो। इतने में श्लोक को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या की बेटी और डेस्टिनी कॉलेज की स्टूडेंट ऋचा आर्या थी। ऋचा ने डेविड से उसे गार्ड को छोड़ने के लिए कहा, स्टॉप इट डेविड, व्हाट आर यू डूइंग? पागल हो गए क्या? कम हियर। ऋचा की आवाज सुनते ही डेविड ने उस गार्ड को छोड़ दिया और ऋचा के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही कुत्ते ने उस गार्ड को छोड़ा, वो गार्ड बहुत तेजी से खड़ा हुआ और श्लोक को मारने के लिए चलते हुए आया और बोला, अब देख क्या रहा है, निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे इतना मारूंगा कि तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तभी ऋचा ने उस गार्ड को आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, रुको, मुझे बताओ मैटर क्या है। ऋचा ने जैसे ही श्लोक की तरफ देखा, वो उसे पहचान गई। डेविड श्लोक को ही चाट चाट कर इतना प्यार जता रहा था। ऋचा ने मन ही मन सोचा, इस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसने डेविड को इस तरह कंट्रोल कैसे किया हुआ है। ऋचा श्लोक की तरफ आगे बढ़ रही थी। CH-15 वेलकम टू डेस्टिनी। डेस्टिनी कॉलेज का गार्ड प्रकाश दौड़कर श्लोक की तरफ आया। वो श्लोक पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ रहा था। उसने अपने डंडे को हवा में घुमाया ही था कि तभी ऋचा ने उसे रोकते हुए कहा, वेट, ये क्या कर रहे हो तुम? इस लड़के ने क्या किया है, कोई मुझे बताएगा? गार्ड ऋचा की आवाज पहचानकर वहीं ठहर गया। गार्ड ने जल्दी जल्दी ऋचा को श्लोक के बारे में बताते हुए कहा, मैम, ये लड़का कह रहा है कि इसका एडमिशन डेस्टिनी कॉलेज में हुआ है, लेकिन जब हमने इससे एडमिशन कार्ड दिखाने को कहा तो झूठा बहाना बताते हुए कहता है कि इसे कोई मेडल मिला था, वो जंगल में कहीं खो गया। और जब हमने इससे यहाँ से जाने को कहा तो अपनी जगह से हट ही नहीं रहा है। इसने मुझसे बदतमीजी से बात भी की। उस गार्ड की बात खत्म होते ही श्लोक ने कहा, इतना बड़ा झूठ, कुछ तो शर्म कीजिए, आपने तो बात ही पलट दी। हमने आपसे बस इतना कहा कि आप प्रिंसिपल सर से पूछ लीजिए मेरे बारे में, उन्होंने ही मुझे एडमिशन दिया है पावर एकेडमी की प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा स्कोर करने पर। ऋचा की वजह से वो गार्ड श्लोक की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, लेकिन मन ही मन उसे श्लोक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऋचा ने श्लोक से पूछा, क्या स्कोर किया था तुमने पावर एकेडमी में? श्लोक ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, 99। ऋचा हैरान रह गई, उसे भी लगा श्लोक झूठ बोल रहा है। व्हाट, इम्पॉसिबल, 99 का मतलब होता है परफेक्ट 100 स्कोर। आज तक कभी किसी ने 99 स्कोर नहीं किया। डेस्टिनी कॉलेज में अंदर जाने के लिए इतना बड़ा झूठ भी मत बोलो, इसकी बहुत बड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें। श्लोक सर झुका के बोला, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत कर भी नहीं सकता। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आप सबको एकेडमी ले जाकर सब दूध का दूध पानी का पानी कर देता। वहां प्रतियोगिता में 99 स्कोर करने के बाद हमें कॉलेज चुनने पूछा गया तो हमने डेस्टिनी कॉलेज चुना। हमें विक्रमादित्य सर ने वो मेडल दिया था, उन्होंने मुझसे किसी वजह से आज रात ही यहाँ पहुंचने कहा था। अब वजह मत पूछिएगा क्योंकि वो पता नहीं, लेकिन उनकी बात सुनकर मैं जल्दी जल्दी में यहाँ आया और उसी में हमसे मेडल गुम हो गया। श्लोक की बात सुनकर ऋचा को कुछ बातें सच लगी और उसने मन ही मन कहा, हो ना हो, इस लड़के में कुछ तो खास है। डेविड ऐसे ही इससे इतने प्यार से बिहेव नहीं कर सकता, इसका सीक्रेट पता करना होगा। तभी ऋचा ने उस गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, प्रकाश जी, मुझे पता है कई लड़के हमारे कॉलेज में घुसने के लिए उल्टे सीधे बहाने मारते हैं, इसलिए आप इतने सख्त रहते हैं, लेकिन हर बार अंदर जाने की कोशिश करने वाला गलत नहीं हो सकता। आपको अंदर जाकर एक बार इस लड़के के बारे में पूछ लेना चाहिए था। उस गार्ड की गर्दन शर्म से झुक गई। ऋचा ने आगे कहा, और आप ऐसे ही किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, आप भी जानते हैं ये हमारे कॉलेज के रूल्स के अगेंस्ट है।
तभी उसके साथ खड़े दूसरे गार्ड ने कहा, ऋचा मैडम, प्रकाश भाई थोड़े गर्म दिमाग के हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी यहाँ, मैं इनको अच्छे से समझा दूंगा। ऋचा ने उसे दूसरे गार्ड को जवाब देते हुए कहा, इन्होंने रोज इग्नोर किए हैं तो इन्हें और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। डेस्टिनी कॉलेज का सबसे पहला रूल यही है, नेवर इग्नोर द रूल। जिस गार्ड ने श्लोक के साथ बदतमीजी से बात की थी, वो डर गया कि कहीं ऋचा उसे नौकरी से ही न निकाल दे। ऋचा उसे कोई भी खतरनाक सजा दे सकती थी। तभी उस गार्ड ने ऋचा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ऋचा ने उस गार्ड की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हुए कहा, प्रकाश जी, मुझे और गुस्सा मत दिलाइए, डेस्टिनी कॉलेज अपने रूल्स के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, मेरी नजरों से दूर हो जाइए अभी के अभी। ये सुनकर उस गार्ड ने बगैर कोई देर किए ऋचा की बात मानी और वहां से दूर चला गया। ऋचा ने अपने डॉग डेविड को अपने पास बुलाया और कॉलेज के अंदर वापस जाने लगी। ऋचा का गार्ड को इस तरह पनिशमेंट देना श्लोक को भी समझ नहीं आया। उसे लगा इस कॉलेज के अंदर हर एक बच्चे के पास इतनी पावर्स होती है कि वो गार्ड्स को भी पनिशमेंट दे सकता है। इसलिए श्लोक ने जारा से ऋचा के बारे में पूछते हुए कहा, अरे जारा जी, क्या आप बता सकती हैं कि ये कौन है? ये सब गार्ड्स इन्हें देखकर इतना डर क्यों गए? और इनका ये कुत्ता हमें इतना लाड क्यों कर रहा था? क्या इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इतना हक होता है? श्लोक के कहते ही जारा ने तुरंत ऋचा की पावर्स और बॉडी को स्कैन किया और श्लोक को जवाब देते हुए कहा, होस्ट, डेस्टिनी कॉलेज मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है, लेकिन ये ऋचा इस समय आपसे कई गुना ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट वॉरियर है। इनके नाम पे कई रिकॉर्ड्स है, इसलिए डेस्टिनी कॉलेज के सारे गार्ड्स इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड होस्ट, डेस्टिनी कॉलेज के हर स्टूडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं होती, ऋचा सबसे अलग है। ऋचा की पावर्स के बारे में सुनकर श्लोक ने चौंकते हुए कहा, ओह जारा जी धन्यवाद, लड़कियां यहाँ इस तरह लड़ने में भी माहिर हैं, हमें इसका अंदाजा नहीं था, अब हमें विश्वास हो गया है इस दुनिया में वाकई कुछ भी हो सकता है। डेस्टिनी कॉलेज की तरफ जा रही ऋचा ने अचानक से पीछे मुड़कर श्लोक की तरफ देखा। उसने मन ही मन कहा, ये लड़का देखने में तो बहुत नॉर्मल है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसने 99 का परफेक्ट स्कोर किया होगा, कहीं ये यहाँ के रिकॉर्ड्स को ही खतरे में न डाल दे, इसका इंतजाम करना होगा। तभी ऋचा ने कड़क आवाज में श्लोक से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि तुमने डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले कंपटीशन को जीता है और उसके बाद तुमने अवार्ड में मिले मेडल को खो दिया है ना? श्लोक ने ऋचा से माफी मांगकर जवाब देते हुए कहा, जी ऋचा जी, हमें इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने अपने हाथों से मेडल दिया था, उस पर कुछ लिखा भी था, हमने पढ़ने की कोशिश की थी पर हमें समझ नहीं आया, हमें 12 बजे के पहले यहाँ पहुंचना था, इसलिए जल्दबाजी में हमसे वो मेडल खो गया। ऋचा को अब श्लोक की बात सही लगने लगी थी। उसको श्लोक से कहा, वजह ये थी कि आज डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन लेने का आखिरी दिन है, 12 बजे के बाद कोई भी स्टूडेंट आता तो उसे इस कॉलेज में ट्रेनिंग लेने के लिए पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ता। श्लोक ने मन ही मन भगवान को याद किया, हे ईश्वर, तूने हमें बचा लिया, थोड़ी देर हो जाती तो 1 साल तक इस दुनिया में बिना कुछ सीखे रहना पड़ता। ऋचा ने श्लोक को वहीं रुकने के लिए कहा, अच्छा तुम यहीं वेट करो, मैं प्रिंसिपल सर से इस बारे में बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुम डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। इतना कहकर ऋचा अपनी कार के पास गई। उसने अपना फोन उठाया और डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या को फोन किया। प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने फोन उठाकर अपनी भारी भरकम आवाज में पूछा, हेलो। ऋचा ने जवाब देते हुए कहा, सर इट्स मी ऋचा। प्रिंसिपल आर्या ने ऋचा से इतनी देर रात फोन करने के पीछे की वजह पूछते हुए कहा, ओह ऋचा बेटा, इतनी देर रात फोन किया, कोई इमरजेंसी है क्या? कॉलेज में सब कुछ ठीक तो है? ऋचा ने जवाब देते हुए कहा, सर कॉलेज में एवरीथिंग इज ऑल राइट। पर इतना कहकर ऋचा रुक गई। तब प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने ऋचा से पूरी बात पूछते हुए कहा, पर क्या ऋचा, अगर कॉलेज में सब कुछ ठीक है तो मेरे ध्यान के समय कोई ऐसे ही इतनी रात मुझे कॉल नहीं कर सकता, तुम जानती हो ना? फिर ऋचा ने प्रिंसिपल आर्या को श्लोक के बारे में बताते हुए कहा, सर एक श्लोक नाम का लड़का आया है, उसने बताया कि उसने पावर एकेडमी के कॉम्पिटिशन में 99 स्कोर करने के बाद डेस्टिनी कॉलेज चुना है और आपने उसे हमारी एकेडमी में एडमिशन के लिए वो खास मेडल दिया था, पर उसने वो मेडल कहीं खो दिया है। ये सुनकर प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या सरप्राइज हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, व्हाट नॉनसेंस, उसने जरूर मेडल में लिखा मंत्र पढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे वो भाषा कैसे आती है? मुझे श्लोक से ये उम्मीद नहीं थी। प्रिंसिपल ने एक पल सोचने के बाद ऋचा को जवाब दिया, हाँ काफी एक्टिव और स्मार्ट लड़का है वो, कुछ खास है उसमें, मैं महसूस कर सकता हूँ, उस लड़के को अंदर आ जाने दो। मेडल उसने जरूर खो दिया, मगर मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी मिस्टेक उससे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ले। इतना कहकर डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमादित्य आर्या ने फोन कट कर दिया। ऋचा का डॉग डेविड गेट के बाहर फिर से श्लोक के साथ खेल रहा था। डेविड बार बार श्लोक के चारों ओर चक्कर काट रहा था। श्लोक को अभी भी नहीं समझ आ रहा था। उसने मन ही मन फिर बोला, आखिरकार ये मुझे इतना क्यों पसंद कर रहा है? मुझे गार्ड से भी बचाया इसने और अभी भी अपने मालिक से ज्यादा मेरे पास खेल रहा है। श्लोक ने जंगल में डॉग फूड का वो पैकेट अपनी जेब में रख लिया था, उसे फिर से डेविड को दिखाया। तभी अचानक ऋचा डेस्टिनी कॉलेज के गेट पर वापस आए और श्लोक से कहा, कौन ग्रेट सर, पता नहीं प्रिंसिपल सर को तुम में क्या स्पेशल दिखा जो उन्होंने तुम्हारी इतनी बड़ी मिस्टेक को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया है। यू मस्ट बी वेरी टैलेंटेड। तभी डेस्टिनी कॉलेज का मैनेजर बाहर आया। उसने श्लोक को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम ही वो लड़के जिसने आज उस कंपटीशन में रिकॉर्ड तोड़ा है। चलो तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन आगे से याद रखना, डेस्टिनी में आगे तुम्हारी और कोई गलती माफ नहीं की जाएगी।
नहीं तो कड़ी सजा के लिए तैयार रहना। श्लोक ने उनसे सर हिलाकर कहा, जी, अब मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतना कहकर डेस्टिनी कॉलेज का मैनेजर वापस कॉलेज के अंदर चला गया। तभी ऋचा की नजर अपने डॉग डेविड पर पड़ी, जो बार बार श्लोक के चक्कर काट रहा था। ऋचा भी अपने डॉग डेविड के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा सरप्राइज थी। श्लोक भी अंदाजा लगाने लगा, शायद ऋचा का ये कुत्ता जंगल में मिले उस खाने की वजह से ही इतना घुल मिल रहा है। ऋचा ने इस बारे में श्लोक से पूछते हुए कहा, श्लोक, क्या तुमने डेविड को कुछ खाने को दिया है? श्लोक ने सोचा, अगर वो ऋचा को ये बता देगा कि उसने ऋचा के डॉग डेविड को जंगल में मिली एक अनजान चीज खिला दी है, तो ऋचा शायद गुस्से में श्लोक को पनिश कर सकती है। इसलिए श्लोक ने श्रुति से सच्चाई छुपाते हुए कहा, नहीं ऋचा जी, हमें तो खुद जोरों की भूख लगी है। हमारे पास कुछ होता तो सबसे पहले हम खुद ही खा लाते। जल्दी अंदर चलिए। उद्धरण। श्लोक की बात सुनकर ऋचा हंसने लगी और बोली, तुम वैसे काफी वियर्ड हो श्लोक। इतना कहकर ऋचा आगे बढ़कर कॉलेज के अंदर चलने लगी। तभी श्लोक ने ऋचा को उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऋचा जी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें उस गार्ड से बचाया और साथ ही उसे सजा भी दी। आपने प्रिंसिपल सर से बात करके कॉलेज के अंदर जाने की हमारी जुगाड़ भी करा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा ने श्लोक की बातें सुनने के बाद उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और कहा, इट्स ओके। तभी ऋचा ने श्लोक को डेस्टिनी कॉलेज में बहुत ही जल्द होने वाले एक नए कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहा, श्लोक, वेलकम टू डेस्टिनी कॉलेज। अभी सिर्फ एंट्री मिली है तुम्हें श्लोक। बहुत जल्द ही सभी नए सिलेक्ट हुए बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा। अगर तुम ये असेसमेंट पास कर पाए तो ही तुम इस कॉलेज में रहोगे, नहीं तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। सारी एकेडमी से आए बहुत ही टॉप लेवल के मार्शल आर्ट वॉरियर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे ही श्लोक ने डेस्टिनी कॉलेज में नए कंपटीशन के बारे में सुना, उसने ऋचा से कहा, ऋचा जी, इस दुनिया में थोड़ी सांस लेने की भी जगह नहीं है। हमने तो अभी कॉलेज में कदम ही रखे हैं और आपने नई प्रतियोगिता हमें बता दी। पहले हम एक रात जी भर कर सोना चाहते हैं, उसके बाद इस प्रतियोगिता का हम जमकर अभ्यास करेंगे। ऋचा ने श्लोक की बात सुनकर हंसते हुए कहा, आराम हराम है यहाँ, इसकी कोई जगह नहीं। डेस्टिनी कॉलेज में इसीलिए स्टूडेंट सबसे जल्दी मैच्योर होकर निकलते हैं। तुम्हें खुद को इस असेसमेंट के लिए जल्दी ही तैयार करना होगा, अदरवाइज तुम बाहर हो जाओगे। ये असेसमेंट तुम्हारी एकेडमी के कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। श्लोक ने हंसते हुए ऋचा को जवाब दिया, ऋचा जी, आप फिक्र न करें, हमें डेस्टिनी में लंबे वक्त तक रहने वाले हैं। हमें खुद पर पूरा विश्वास है। इस तरह बात करते करते ऋचा और श्लोक डेस्टिनी कॉलेज के अंदर पहुंच गए। डेस्टिनी कॉलेज के अंदर कदम रखते ही श्लोक पर एक जादू सा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी समरलोक का सूरमा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।